अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अब स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने एक कनाडा के वीज़ा की रिफ्यूज़ल को एनालाइज़ किया था। प्रोफाइल की प्रॉपर हमने असेसमेंट किया है। तो एज अ पर्सनल इंफॉर्मेशन हम हिडन करते हैं फॉर ट्रेनिंग फॉर एजुकेशनल पर्पस। हम ये वीडियोस क्रिएट करते हैं कि जहाँ पे हम सरकमस्टेंसेस आपके साथ डिस्कस कर सकें कि पाकिस्तानी सिटीज़नशिप हो और कंट्री ऑफ रेजिडेंट आपका कहीं पे भी हो, गल्फ़ में, शेंगन में, साउथ अफ्रीका में, एशिया में, जापान में, साउथ कोरिया में, कहीं पे भी हो सकता है। तो आपकी प्रोफाइल उसी की बेस पे असेस की जाती है कि इनकी भी कनाडा की रिफ्यूज़ल थी और हमने इनकी प्रोफाइल की प्रॉपर असेसमेंट की है। माशाल्लाह प्रोफाइल नो डाउट काफ़ी अच्छी है, बट फिर भी आईआरसीसी ऑफिसर इनसे कन्विंस नहीं है। और इसमें ओवरऑल जो इनकी डॉक्यूमेंटेशन है वो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि जो क्लाइंट का प्रोफाइल रिव्यू है, मेल थे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इनकी हिडन है। एज इनकी जो थी वो 40 से 45 की रेंज में है। साउथ अफ्रीका नेशनल है, ये अफ्रीकन पासपोर्ट है इनके पास। करंट इनकी रेजिडेंसी भी अफ्रीका की है और परमानेंट रेजिडेंसी है इनके पास 2011 से। मैरिड हैं, 5 चिल्ड्रंस हैं माशाल्लाह इनके, स्पाउस प्लस चिल्ड्रंस। और रेजिडेंसी की स्टेबिलिटी भी 10 ईयर की है इनकी सेम कंट्री में। और इनके पास अगर इमिग्रेशन या ट्रैवल हिस्ट्री की बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट, यूएसए का वीज़ा है, वैलिड है। यूनाइटेड किंगडम यूके का वीज़ा भी वैलिड है। चाइना भी विज़िट कर चुके हैं और किस किस पर्पज़ पर गए थे वो भी सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे मेंशन की है। सऊदी में भी विज़िट किया था, मोज़म्बिक यूएई में भी विज़िट किया था। सऊदी में इसके अलावा साउथ अफ्रीका की इनके पास रेजिडेंसी है, नेशनल अमा के भी। और अगर इनकी रेजिडेंसी या फैमिली टाइज की बात की जाए, लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी है, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। पीआर कार्ड, परमिट, साउथ अफ्रीका आईडी, यूटिलिटी बिल सब कुछ अटैच हैं। एम्प्लॉयमेंट भी स्टेबल है और इसके अलावा फैमिली साउथ अफ्रीका में रहती है। प्रॉपर्टी लीज डॉक्यूमेंटेशन भी है वहाँ पे और बच्चे भी वहीं पे स्कूल गोइंग हैं। और इनकी एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। सेल मैनेजर से इनका स्टेटस है, 15 ईयर्स से उस कंपनी में ये जॉब कर रहे हैं। और इनकी जो सैलरी है प्लस कमीशन है 30,000 रेंट प्लस इनकी कमीशन आती है। एम्प्लॉयमेंट के प्रूफ भी सारे अटैच हैं, स्पॉन्सरशिप भी है। 50% उसकी ओवरऑल जो चीज़ें ये मैनेज करते हैं। और ट्रैवल हिस्ट्री भी, फाइनेंशियल्स भी, फैमिली टाइज भी सब इनकी अच्छी हैं। और फाइनेंशियल कंडीशंस भी इनकी ठीक जा रही हैं, हाई, वेरी हाई, कंट्रोल्ड, मॉडरेट चल रही थी इनकी सैलरी के अकॉर्डिंगली। एफएनबी में, बैंक में इनका अकाउंट भी है। तो एनालाइज जो समरी है, सैलरी बिहेवियर कंसिस्टेंट है, लिक्विडिटी ट्रेंड राइजिंग टुवर्ड रिसेंट 2 मंथ हाई इन जून जुलाई एस्टेब्लिश्ड लेटर, 15 ईयर की स्ट्रॉन्ग है। और वीज़ा रिस्क मीडियम, नीड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन फॉर हाई आउटफ्लो। और बैंक के कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं, वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और स्ट्रेंथ, इनकी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ की बात की जाए, साउथ अफ्रीका की रेजिडेंसी है, हाई है। लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट है, वो भी हाई है। सैलरी स्टेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग है। इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग है। करंट लिक्विडिटी है, वो सफिशिएंट है फॉर टीआरबी, सोलो और लिमिटेड डिपेंडेंट्स के साथ, फुल फैमिली के साथ नहीं। और इनकी एम्प्लॉयर को स्पॉन्सरशिप पावरफुल सपोर्टिंग फैक्टर है। और अगर इनकी प्रोफाइल में वीकनेस एरिया की बात की जाए तो इसमें एंटायर फैमिली अप्लाइंग, हाई रिफ्यूज़ल रिस्क है, पास्ट पीएफ मिसिंग है, मिक्स्ड फिक्स इन रीअप्लाई में है, हाई अनएक्सप्लेन आउटफ्लो है, ऑफिसर कंसर्न्स अनलेस अनएक्सप्लेन्ड है, स्टैम्प रिकॉर्ड कन्फ्लिक्ट है, नीड रिकन्सलेशन इन रिक्वायर्ड है। तो वीकनेस इनकी कम है, स्ट्रेंथ इनकी प्रोफाइल की काफ़ी ज़्यादा है। रीअप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। और इनकी प्रोफाइल की जो स्कोरिंग है, जो हम प्रॉपर प्रोफाइल असेसमेंट करके आपके साथ शेयर करते हैं। रेजिडेंसी की बात की जाए, स्कोर वो भी अच्छा है। बैंक बिहेवियर स्कोर मॉडरेट है। ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी है। पर्पज़ ऑफ ट्रैवल पे इनकी वर्किंग होने वाली है डॉक्यूमेंटेशन के साथ। और ओवरऑल इनका जो रिस्क है वो आउट ऑफ 179 आ रहा है। और अगर प्रॉपर इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे वर्किंग करके हाई की जाए, सारी चीज़ों को मेंटेन किया जाए, तो अप्रूवल के इनके मैक्सिमम चांसेस हैं। तो ये इनके हमने डॉक्यूमेंटेशन की असेसमेंट की थी। ओवरऑल ये प्रोफाइल थी कनाडा की साउथ अफ्रीकन क्लाइंट की। बेसिकली वो पाकिस्तानी नेशनल है, बट अभी वहाँ की वो ये नेशनलिटी ले चुके हैं। तो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल थी, बट फिर भी इनका ऑलरेडी रिफ्यूज़ल आ चुका है कनाडा से। और रीअप्लाई के लिए हमने इनकी प्रॉपर प्रोफाइल की असेसमेंट की थी। तो इस तरह की मल्टीपल स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स होती हैं। हमने अक्टूबर के मंथ में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की प्रोफाइल की असेसमेंट की है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 बाय 1 करके उन सब की स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं, क्योंकि जस्ट हम पर्पस टूरिज़म क्रिएट नहीं करते, आपकी प्रोफाइल के साथ आपके पर्पस को अलाइन किया जाता है।
और उसी की बेस पे आपकी एप्लीकेशन आईआरसीसी को सबमिशन करवाई जाती है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को क्लैरिटी मिल सके कि आपके हमारी कंट्री में आने का जो पर्पज़ है वो क्या है। तो उन्हीं पर्पज़ पे वर्किंग की जाती है। कैन प्लस में भी फॉल करते हैं, बट रिफ्यूज़ल थी। 5 आइज़ की 2 कंट्री के वीज़ाज़ भी हैं इनके पास और अदर कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री भी है। तो फिर भी इन्होंने वीज़ा फाइल किया था और आईआरसीसी ने रिफ्यूज़ल दे दी। और रिफ्यूज़ल हमेशा मोस्टली जो आईआरसीसी देता है, कैन प्लस में हो या अदर में हो, पर्पस टॉप प्रायोरिटी पे होता है, क्योंकि आपका पर्पस कभी भी आपकी प्रोफाइल के साथ अलाइन नहीं होता। जितनी अच्छी प्रोफाइल हो बट चीज़ों में गैप आ जाता है। जब गैप आता है तो प्रोफाइल काफ़ी इनकन्सिस्टेंट होती है और ऑफिसर के पास काफ़ी ज़्यादा डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। शिनोक सिस्टम के थ्रू काफ़ी ज़्यादा रेड फ्लैग आ जाते हैं, जितनी मर्जी अच्छी प्रोफाइल हो। तो उसके लिए हम शिनोक के अकॉर्डिंगली ही आपकी प्रोफाइल की प्रॉपर स्कोरिंग करते हैं। प्रॉपर हम आपकी प्रोफाइल को फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी होम टाइज, आपका बिजनेस सोर्स, फाइनेंशियल्स, आपके एसेट्स, आपकी ईवन के हर एक चीज़ को हम डीप एनालाइज करते हैं। उन सारे फैक्टर्स को रेड फ्लैग में, ग्रीन फ्लैग में, येलो फ्लैग में कन्वर्ट करके शुरू के अकॉर्डिंगली चीज़ों को एनालाइज किया जाता है और फिर आपकी फ़ाइल पे वर्किंग करके, असेसमेंट करके आपको रिकमेंडेशन देते हैं कि आपकी प्रोफाइल के अप्रूवल के हायर चांसेस हैं। अगर इस वे के साथ, इस प्रेजेंटेशन के साथ, इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप वीज़ा फाइल करें तो इंशाल्लाह रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलता है। तो इसी तरह के डिफरेंट कंटेंट्स हैं, डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, डिफरेंट सरकमस्टेंसेस हैं। तो इंशाल्लाह आने वाली काफ़ी वीडियोस में हम ये सारा कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी लॉजिकल सरकमस्टेंसेस आपसे एक्सप्लेन भी करेंगे कि कंसल्टेंसी बेसिकली होती क्या है और ऑफिसर को आप डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंगली कैसे कन्विंस कर सकते हैं, कैसे अपनी वर्थ एक्सप्लेन की जा सकती है और अपने पर्पस को कैसे क्लियर किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।